शीना बोरा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार को सिफारिश। पहले सरकार ने किया था ऐलान कि मर्डर कमिश्नर पद से जाने के बाद भी राकेश मारिया ही करते रहेंगे केस की जांच। राकेश मारिया के केस पे बने रहने के फैसले पर उठ रहे थे सवाल। चौबीस अप्रैल 2012 में हुई थी शीना की हत्या। शीना की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में है मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर। सनातन संस्था ने पंसारे मर्डर केस में अपने एक सदस्य की गिरफ्तारी पर दी सफाई। कहा, हमारे ऊपर किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं होना, इसीलिए हम हैं सॉफ्ट टारगेट। सनातन संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा, कुछ मुद्दों पर कड़ा रुख उठाने की वजह से हमारे सिर पर नहीं है राजनीतिक साया। सनातन संस्था ने आरोपी समीर गायकवाड़ को बताया निर्दोष। कहा, समीर के साथ खड़ी है संस्था। दाभोलकर और पानसरे की हत्या में अपने संगठन के हाथ होने से सनातन संस्था ने किया इनकार। कहा, हो सकता है हिंदू देवी देवताओं को लेकर दोनों के विचारों से आहत किसी हिंदू ने की हो हत्या। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में 32 साल के समीर गायकवाड़ को कोल्हापुर से किया गया था गिरफ्तार। 1998 से सनातन संस्था का सक्रिय सदस्य है समीर। गोविंद पानसरे मर्डर केस के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस ने कर्नाटक से 2 और लोगों को हिरासत में लिया। दोनों आरोपी समीर गायकवाड़ के रिश्तेदार। दोनों से पुलिस समीर गायकवाड़ के सामने बैठाकर कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक दोनों सनातन संस्था से जुड़े हैं। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे संघर्ष समिति ने की सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग। कोल्हापुर के डीएम को सौंपा ज्ञापन। नासिक कुंभ में तीसरे और आखिरी शाही स्नान में उमड़े लोग। गोदावरी में साधु संतों के स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। शाही स्नान को लेकर नासिक में प्रशासन ने किए तगड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में आखिरी शाही स्नान। मुंबई समेत पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम। मुंबई में लाल बाग के राजा को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा। सलमान खान, ऋतिक रोशन और शिल्पा शेट्टी के घरों से विदा हुए 1.5 दिन के गणपति। सलमान खान ने गणपति बापा की विदाई में जमकर किया डांस। सुहेल खान और अर्पिता भी झूमे। सलमान के पिता सलीम खान, मां सलमान और हेलन ने उतारी बापा की आरती। मुंबई में अब भी चल रही है 1.5 दिन के गणपति की विदाई। शाम 7 बजे तक 13,000 प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन के चलते शहर में काफी जाम। अगला बड़ा विसर्जन सोमवार को गणेशोत्सव के 5वें दिन होगा। पुणे में दगड़ू शेठ के दरबार में 21,000 महिलाओं ने की आरती। 18 सालों से चली आ रही है परंपरा। फेड के दरें नहीं घटाने से रुपया एक दिन में ही चढ़ा 69 पैसे $1 के मुकाबले। शेयर मार्केट ने लगाई छलांग। सेंसेक्स 255 अंक चढ़ा। निफ्टी ने भी छुआ 8,000 का स्तर। फेड के ब्याज दरें नहीं बढ़ाने से मिली राहत। मुंबई के मलाड में बेकाबू होंडा सिटी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। विले पार्ले में मर्सिडीज और टैक्सी में भिड़ंत। हादसे में 4 लोग घायल।
नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। शीना बोरा को क्यों और किसने कत्ल किया, इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। शीना की हत्या के आरोप में उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय सलाखों के पीछे हैं। पिछले करीब एक महीने से लगातार सुर्खियों में रहे मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस की जांच महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के हवाले करना चाहती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव केपी बख्शी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सामान्य मर्डर केस नहीं है, इसके पीछे वित्तीय गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। ऐसा निर्णय लिया है कि जिसमें सरकार के किसी भी अधिकारी का, महाराष्ट्र पुलिस के किसी भी अधिकारी का कोई संबंध नहीं हो, और चूंकि इसमें आर्थिक बात भी जुड़ी हुई है तो ऐसे एजेंसी को उसको ये किया जाए, निश्चित किया जाए जो आर्थिक बातों का भी इंक्वायरी कर सके। राकेश मारिया के आनंद फानंद तबादले के बाद सरकार ने भले ही ये कहा था कि इस केस की जांच मारिया ही करेंगे, लेकिन आखिर तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक ऑर्डर नहीं निकाला गया था। सरकार को शायद ये डर था कि अगर मारिया इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो सरकार को मुंह के बल खानी पड़ेगी। हालांकि बख्शी बार बार पीसी में कहते रहे कि मारिया के ट्रांसफर का शीना केस से कोई लेना देना नहीं है, पर शीना केस की जांच में मारिया की सक्रियता पर उन्होंने फिर एक टिप्पणी कर ही डाली। माझा पाहण्यात असा झालेला नाही 32 वर्षाच्या सर्व्हिस मध्ये की कुठे कमिशनर लेवलचे अधिकारी स्टेशन मध्ये जाऊन इन्क्वायरी करतात आणि डिटेल मध्ये इंटरव्ह्यू, असा माझा पाहण्यात 34 वर्षामध्ये आलेला नाही। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई कि नए पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद भी पीटर मुखर्जी को जानते हैं। ऐसे में शायद महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच ही बेहतर विकल्प लगा। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि कुछ सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस एक प्रकार का संदेश जनता में देना चाहती है, जिससे लोगों में कुछ संभ्रम हो और सरकार के विषय में उनका अविश्वास पैदा हो। हालांकि बख्शी ने ये साफ करने की कोशिश की कि इस फैसले को मुंबई पुलिस की नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। बख्शी ने केस में मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी काफी सवाल खड़े किए। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी अभी अनसुलझी है। इस पूरे मामले में टीवीटीएन के मैनेजिंग एडिटर राहुल कमल ने बात की पीटर मुखर्जी के वकील महेश जेठमलानी से। इस वक्त हमारे साथ पीटर मुखर्जी के वकील महेश जेठमलानी जुड़ गए हैं आज तक पर। जेठमलानी साहब, महाराष्ट्र सरकार काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले उन्होंने कहा कि राकेश मारिया इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री इन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है। डिफेंस काउंसिल के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मकसद क्या है ये सब करने में, वो मैं नहीं जानता, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि देखिए, जहाँ तक राकेश मारिया का सवाल था, वो बहुत हाई प्रोफाइल थे। वो रोज लीक्स करते थे, इन्वेस्टिगेशन का एक टिटबिट प्रेस को देता था रोज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड करता था। तो वो दैट डिड नॉट मेक फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। शायद उनको अपने पर्सनल मोटिव थे ये सब करने में, क्योंकि शायद ये मेरा शक है कि वो एक्सटेंशन के लिए अपने पुलिस कमिश्नर के पोस्ट एक्सटेंशन के पीछे थे। जावेद अहमद ने खुद कहा है कि मैं दोनों पीटर मुखर्जी और ये मेरे दोस्त थे, तो उसके वजह से शायद वो भी डिस्क्वालीफाई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मेरी राय ये है कि आखिर इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन और परसेप्शन भी बेस्ट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर सीबीआई है। क्या आपको लग रहा है कि शीना बोरा मर्डर इन्वेस्टिगेशन का वही हश्र हो रहा है, वही हाल हो रहा है जो कि आयुषी तलवार मर्डर केस का हुआ? देखिए, एक बहुत साधारण इन्वेस्टिगेशन था। यू हैव अ ड्राइवर, एक ड्राइवर है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये खून हो चुका है और मैंने इसमें भाग लिया, और ये एक दो और व्यक्ति थे इसमें। अब उस स्टेटमेंट को अप्रूवर बना के उस स्टेटमेंट को उनको कॉरबोरेट करना था, यानी इंडिपेंडेंट एविडेंस टू फोर्टिफाई दैट स्टेटमेंट। पुलिस का पूरा थ्रस्ट वही था। अब इतना प्रेशर आ गया है पुलिस पे, प्रेस द्वारा, मेनली बाय द प्रेस। ये जो प्रेस पब्लिसिटी है और प्रेस जितने लीड दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, कि पुलिस
चारों तरफ दे बीन गोइंग एवरीवेयर, द प्रेस हैज बीन टेलिंग देम टू गो। अब मैं एक दो इंटरव्यू देखा हूँ जैसे ये मिखाइल बोरा का। अब उस इंटरव्यू से मुझे कोई शक नहीं है कि जहां तक मिखाइल बोरा का हत्या की बात है, वो तो बिल्कुल बेमतलब है और देयर इज नो एविडेंस फॉर दैट एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्री वो पूरा एटलीस्ट मिखाइल बोरा's अटेम्प्टेड मर्डर स्टोरी, पुलिस थ्योरी, वो एक इंटरव्यू देखकर मुझे अभी कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल गलत इल्जाम है इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ। नहीं, तो कहीं ना कहीं पुलिस फाइनेंशियल एंगल को भी प्रूव कर रही है। ये बात हो रही है कि मुखर्जी का कई सारा पैसा शीना के पास संभवतः था और वो भी मर्डर की एक वजह हो सकती है। उसमें आपको लगता है कि आपके मुवक्किल पीटर मुखर्जी भी फंस सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल एंगल की बात बहुत हो चुकी है और मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये फाइनेंशियल एंगल का मतलब क्या है? क्या शीना बोरा के पास पैसे थे जिसकी वजह से उनका हत्या किया गया? और यदि किसी के पास और किसी के पैसे उनके पास थे भी, तो क्या वो व्यक्ति अपना पैसा वापस लेना नहीं चाहेगा और इंस्टेड ऑफ दैट वो उनका हत्या करेगा? ये जो पूरा थ्योरी जो है ना, यानी हास्यास्पद है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या आपको लगता है कि इससे प्रोसिक्यूशन का केस मुश्किल हो रहा है और डिफेंस के केस में चूंकि बार बार कंफ्यूजन है, अलग अलग लोग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं, इससे आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हो रहा है? जी, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन जो था, सिर्फ मोटिव के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जांच करना था, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी आधार तो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो ड्राइवर का स्टेटमेंट आ चुका है, उसको मजबूत करना था और आगे बढ़ना था। और जैसे मारिया ने पहले कहा, मुझे कोई शक नहीं है कि दिस इन्वेस्टिगेशन कुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन 45 डेज। आखिर में इतने डिफरेंट एंगल्स, और ये मैं प्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, इतने डिफरेंट एंगल्स आए हैं, इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये मामले में कि पुलिस को भी प्रेस के दबाव में उसका जांच करना पड़ा। नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि बाकी चैनल जो कर रहे हैं उससे आप आज तक और इंडिया टुडे को ना जोड़ें। हम लोगों की कवरेज बहुत ही संभली हुई, बहुत ही बैलेंस के साथ हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पीटर मुखर्जी अभी भी पूरी तरीके से इंद्राणी मुखर्जी के साथ खड़े हैं इस केस में या नहीं? देखिए, वो पर्सनल बातें हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो तो कॉन्फिडेंशियल मामला है और मैं उस पर टिप्पणी नहीं दूंगा। चलिए, महेश जेठमलानी जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें हमारे साथ रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। महाराष्ट्र में चारों तरफ गणेशोत्सव के रंग बिखरे हैं। आज 1.5 दिन के गणपति की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान खान, ऋतिक रोशन और शिल्पा शेट्टी के घर जितने जोश और श्रद्धा के साथ गणपति का आगमन हुआ था, उतनी ही धूमधाम के साथ गणपति की विदाई हुई। सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से गणपति बाप्पा के विसर्जन के लिए निकले। सलमान ने काफी देर तक डांस किया, उनके साथ बहन अर्पिता और भाई सुहेल भी झूमे। सलमान के पिता सलीम खान, मां सलमा और हेलेन ने विदा करने से पहले गणपति की आरती उतारी। सलमान के गणपति को विदाई देने के लिए सोनम कपूर, हिना कुरैशी और जरीना वहाब भी पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने कुछ इस अंदाज में नाच गाकर गणपति बाप्पा को विदाई दी। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा और बेटा विवान राज भी पूरे जोश और उत्साह में थे। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।